नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोग को एक टॉपिक की चर्चा की गई। इसमें क्या वर्णमाला, क्या बच्चे वर्णमाला। तो मेरे बाबू, मेरे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हम लोगों की हो चुकी है अब हिंदी व्याकरण से प्यार। तो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, हर बात को जो है से अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एकदम व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, एकदम क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वर्णमाला नहीं कहलाएगा। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितना उत्तर देंगे? 52 देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में उत्तर आएंगे, कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। उस ऑप्शन में देखेंगे कि आखिर अगर ऑप्शन में प्रश्न है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या, अगर यहाँ 44 ना रह करके ऑप्शन ना दिया गया 44 और 52 दिया जाए, तो आप 52 भी लगा सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही होगी। अगर 44 रहे तो 44 ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है बच्चे? 52 होती है। तो उन 52 वर्णों की देखेंगे कि आखिर 52 वर्ण कौन कौन होते हैं। तो स्वर वर्ण आ से लेकर के अ तक कौन कौन? आ ई ओ ऋ ए ऐ ओ औ। कितने बच्चे? स्वर वर्ण संख्या कितने? तो 11। कितने बच्चे? 11। अयोगवाह वर्ण बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्लास 10 के एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी अगर पूछती है, उसमें ये सारे प्रश्न पूछ ही देते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अन और अ। अन और अ। अन को क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहा जाता है, और आ को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं बच्चे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग देखें उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, और इसी व्यंजन वर्ण को 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इसलिए हम यह अलग अलग करने का प्रयास किए हैं ताकि बच्चों को आसानी से हम समझा पाए, और यहाँ पूरा हम लिख चुके हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप देखें कि कवर्ग, का वर्ग मैंने क्या हुआ? का के समूह। तो का के जो समूह होते हैं वह बिल्कुल कितने होते हैं? कुल मिलाकर 5 ही होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में भी 5 होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में भी 5 होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीय न। तवर्ग में भी 5 होते हैं। त, थ, द, ध, न। पवर्ग में भी 5 होते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो हम इस तरह से देख पाए कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, जिसमें स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। और य, र, ल, व, इसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। उसके बाद जो तलाहण, उसके बाद जो उष्ण व्यंजन है, उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? तलाव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद क्या बताई गई है कि ड और ढ, अगर ड और ढ के नीचे बिंदी लगाए, उसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे? इसे हम ड ना पढ़ करके इसे हम क्या पढ़ेंगे? अड़ अड़, अड़ अड़। जब देखेंगे इसके नीचे बिंदी है, ड और ढ के नीचे बिंदी है, तो अगर ड के नीचे बिंदी रहे तो अड़, अगर ढ के नीचे बिंदी रहे तो अड़।
इस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चे, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या होती है वह कितने होते हैं, 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं, 4। कौन कौन होते हैं, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ, स्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कितने वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो होती है वह 52 होती है। स्वर वर्ण कितने हो गए, 11 हो गए। और वाह वर्ण कितने हो गए, 2। 11 और 2 13 हो गए। और है ना, कितना हो गए, स्वर वर्णों की संख्या जो हो गए, स्वर वर्ण कितने हो गए, 11 हो गए बच्चे, हमने देखा। उसके बाद क्या है, जो अव्ययवाह वर्ण है वह कितने होते हैं, अव्ययवाह वर्णों की संख्या 2 होते हैं। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और क्या है, व्यंजन देखिए इसमें जो है स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, उस व्यंजन इसी अंतर्गत आ गया, 33 में आ जाएगा ये। फिर क्या हो गए, 2 बच गए, क्या, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हम इसको 2 जोड़ेंगे भाई। उसके बाद क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम कितने जोड़ेंगे, 4। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 1 और 2, 3 और 3 और 3, 3 3 6 और 2 8, 8 4 12, 12 के 2, बचा कितना, हाथ में 1 और 3 4, 4 और 1 4 1 5। तो कुल मिलाकर हम लोग ये सीखे कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या वह कितने होते हैं, 52 होती है। कितना होता है बाबू, 52। तो हम और ये भी हम जानेंगे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुछ हम क्या बताएं, 44 बताएं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44। तो आपको ये सस्पेंस में हो जाएंगे कि सर तो आपने बताया तो 52 अभी, और 44 अगर होते हैं तो वह कौन कौन होंगे। तो याद रखना, स्वर वर्ण 11, स्वर वर्ण कितने होंगे, 11 होंगे, आ से लेकर औ तक। और व्यंजन वर्ण 33, का से लेकर ह तक। 11 और 33 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 1 और 3 4, यानी 11 और 33 कितना हो गए, 44। वर्णों की कुल संख्या 44। तो याद रखिएगा। तो हम ये समझ पाते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस तरह के आप लोगों को प्रतिदिन हम वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। वे अपने मेरे प्यारे बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि वह सीख कर अपने उज्जवल भविष्य का कामना कर सके। और मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोग के साथ में हम प्रतिदिन हर तरह की वीडियो लेकर आएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखें दोस्तों, है ना, ये सारी बातें चीजें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज समाप्त करता हूँ, फिर हम कल की क्लास में जरूर मिलेंगे।